बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन कराम, 9 अप्रैल को जब रिजीम चेंज किया गया था पाकिस्तान के अंदर 9 अप्रैल 2022 से, उस वक्त से पाकिस्तान के अंदर जो तबाही का आगाज़ हुआ था, आज वो तबाही जो है जिस तरह हुकूमत गिरा कर एक मिनी मार्शल लॉ लगाया गया था, और उसी की वजह से आज जो मुल्क के अंदर मुआशी हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है। माँ बहनों की इज़्ज़त महफूज नहीं है और यहाँ फिर कहा जा रहा है कि हमारे मुल्क में सरमायाकारी आएगी। कैसे आएगी सरमायाकारी? अब नाज़रीन, इमरान खान साहब के उस दिन का जो बयान था और उसके बाद आज इमरान खान साहब ने फिर जो है बहुत ही अहम स्टेटमेंट दी है, और उसके बाद जो है आपने देखा कि उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो स्टैब्लिशमेंट है उसने अपना भरपूर गुस्सा दिखाया। और वो बयान भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। शदीद गुस्सा दिखाया। एक तो गुस्सा आ रहा है किस चीज़ पे? इमरान खान साहब पे, क्योंकि वो नहीं मान रहे, उसके ऊपर शदीद गुस्सा आ रहा है। और दूसरा गुस्सा आ रहा है क्योंकि जो प्लान बनाया गया था उसमें ये था कि इमरान खान साहब को हटा के और एक हाइब्रिड किस्म की हुकूमत लाई जाएगी जिसको अपने कंट्रोल में इस्टेब्लिशमेंट रखेगी, खुद चलाएगी। और कहा गया कि अब पाकिस्तान में 100 अरब डॉलर की जो है सरमायाकारी आएगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा और जो करप्शन ख़त्म की जाएगी, सब कुछ किया जाएगा। बस हाइब्रिड सिस्टम लगाया जाएगा जैसे शहबाज शरीफ साहब को लगाया गया। अख्तियार उनके पास है नहीं, मोहसिन नकवी साहब को वाइसराय बना के लगा दिया गया है। तो अब वो क्योंकि हो चुका है नाकाम मुकम्मल तौर पे, पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर हैं, जो पाकिस्तान को डॉलर चाहिए, वो मज़ीद कम हो रहे हैं। और फिर जो बात की गई थी कि सऊदी अरब जनाब सरमायाकारी करेगा, इस हवाले के आपको पता है कि पहले खबरें चलाई गई थी कि सऊदी अरब 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा, फिर 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी पे बात आ गई, फिर 15 पे बात आ गई। और अब मौजूदा जो दौरा हुआ है मियां शहबाज शरीफ साहब का, और सऊदी क्राउन प्रिंस से उनसे मुलाकात भी हुई है, मरियम नवाज साहिबा भी साथ हैं। अब उसके अंदर जो इलामिया जारी हुआ है उसमें ये कहा गया है कि सऊदी अरब ने 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी का वादा किया है। यानी कोई साइन नहीं हुआ, किसी किस्म का मुआहदा नहीं हुआ कि सऊदी अरब 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा, सिर्फ बात हुई है। और ये भी लग नहीं रहा कि सऊदी अरब, जो इस वक्त सऊदी अरब के बारे में खबरें ये आ रही हैं कि वो खुद जो है कुवैत से 16 अरब डॉलर कर्ज ले रहा है, तो वो किस तरह जो है इस सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर सरमाया करेगा। अब एक तो ये वाला गुस्सा है उनको कि सऊदी अरब में इंतहाई जो है नदामत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है कि जो 100 अरब डॉलर आने थे वो नहीं आए। वो क्या डॉलर आने थे, बस ऐसे ही अवाम को लॉलीपॉप दिया हुआ था। तो अब वो एक शदीद गुस्सा है। दूसरा, इमरान खान साहब नहीं मान रहे, तो उनका उस दिन का बयान, उसके बाद जनाब शदीद किस्म का गुस्सा और उसका रिएक्शन दिखाया जा रहा है। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने आज जो कहा है वो भी बहुत ही हद तक उस गुस्से के अंदर मजीद इजाफा करता है। पहले आप इमरान खान साहब की बात सुन लें कि उन्होंने आज क्या कहा है, और उसके बाद मैं आपके सामने रखता हूँ कि अब इसके ऊपर रिएक्शन क्या लिया जा रहा है कि किस किस के ऊपर मजीद जो है सख्ती करने के ऊपर गौर किया जा रहा है। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आज जो बात की है, जो रिपोर्ट की है, जो रऊफ हसन साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब क्योंकि वहाँ मौजूद थे इद्दत पे निकाह के केस में, तो उन्होंने जो रिपोर्ट किया है कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि जो इस बात पे गौर करें कि जब मैंने 20 मई 2022 को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, तो उस वक्त मुझे ये कहा गया था कि यानी ये खबरें फैलाई जा रही थी कि 25 मई को जनाब इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा और आप लॉन्ग मार्च ना करें। तो 25 मई को मुल्तान से वो जलसा करके जब पेशावर गए थे, तो उसके बाद जिस तरह के उनके कारकुनों के ऊपर क्रैकडाउन किया गया और इलेक्शन की खबरें चलवाई गई, ये सारा झूठ था। और लंदन प्लान का इमरान खान साहब ने बताया कि लंदन में मुकम्मल तौर पर प्लान बनाया गया, उसके ऊपर अमल दरामद कराया गया। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो 9 मई का वाक़यात के ऊपर आला किस्म की तहकीकात क्यों नहीं करवाई जा रही, और ये कैसे हो सकता है कि 9 मई का वाक़या हो और उससे अगले दिन ही यानी तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर 10,000 के करीब वर्कर गिरफ्तार हो जाएं। यानी पहले से ही लिस्टें मौजूद थी कि आपने किस किस को गिरफ्तार करना है, आपने शहरों में, गली में, गांव में जाकर लोगों को गिरफ्तार किया। इमरान खान साहब ने कहा कि क्यों जो है सीसीटीवी फुटेज छुपाई जा रही है, यानी ये कहा जा रहा है कि कोर कमांडर की सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई,
उसके बाद जनाब GH की कुछ CCTV फुटेज गायब हो गई, हमजा कैंप की CCTV फुटेज गायब हो गई। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जिस तरह मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठाया गया उसकी भी CCTV फुटेज क्यों गायब हो गई। अब कहा जा रहा है कि जो लेटर यहाँ से लिखे गए हैं वो लेटर बॉक्स में डालने की वो CCTV फुटेज गायब हो गई। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये सारी CCTV फुटेज क्यों गायब हो गई। अगर ये गायब हो गई है तो फिर 9 मई के वाक़यात की तहकीकात कैसे होंगी, और फिर अगर ये गायब हो गई हैं तो जिसने गायब की है वही 9 मई के वाक़यात का ज़िम्मेदार है। अगर हमारा कोई वर्कर ज़िम्मेदार है तो आप उसे सज़ा दें, लेकिन ये कोई बात नहीं कि आप CCTV फुटेज गायब कर लें। उन्होंने कहा कि मैं फ़ौज को ये समझाना चाहता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट को, इमरान खान साहब ने कहा कि अवाम की राय का एहतराम किया जाए। अगर अवाम की राय का एहतराम नहीं किया जाएगा तो मुल्क तरक्की नहीं कर रहे। इस वक्त जो मिनी मार्शल लॉ है वो जो है इस वक्त लगाया गया है, हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, लेकिन हम अपनी जो बयानियाँ उससे बाज नहीं आएंगे। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि हमें चाहिए कि हम सच्चाई का रास्ता इख्तियार करें। ख़वातीन के हवाले से भी इमरान खान साहब ने बात की कि ख़वातीन को भी किस तरह हरासा किया जा रहा है, ख़वातीन को गिरफ्तार किया जा रहा है, एक के बाद एक केसेस में रखा जा रहा है। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जो लंदन प्लान था उसके अंदर बेज़मीर किस्म के जजेस को भी साथ मिलाया गया था। और उन्होंने कहा था, इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि अब वो वक्त नहीं है कि वाइस राय के ज़रिए हुकूमत चलाई जाए। यानी कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की तरफ इशारा किया कि आप समझ रहे हैं कि ठीक है जी, हमने एक हाइब्रिड हुकूमत ला दी है, शहबाज शरीफ साहब बेइख्तियार हैं और मोहसिन नकवी के ज़रिए पीछे हम बैठेंगे और मोहसिन नकवी साहब आगे हुकूमत चलाएंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अब वाइस राय के ज़रिए जो है वो हुकूमत नहीं चल सकती। अगर आप जजों के घरों में कैमरे लगाएंगे और जो है उनकी दूसरे, आप सारे कहते हैं कि वीडियो ख़राब हो गई है, लेकिन जजों के घरों में जो कैमरे लगे हुए हैं, लोगों के बेडरूम में जो कैमरे लगे हुए हैं, उसके ऊपर वीडियो क्यों ख़राब नहीं होती। उन्होंने फिर इमरान खान साहब ने कहा कि यानी जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट दी गई है सलमान अकरम राजा की तरफ से, शुएब शहीन साहब की तरफ से, कि 8 मार्च को जब जुडिशल कम्प्लेक्स में मेरे ऊपर हमला हुआ तो नामालूम अफराद वहाँ पर मौजूद थे। अब वो जो जुडिशल कम्प्लेक्स की जो CCTV फुटेज थी वो भी गायब कर दी गई। तो आप, इमरान खान साहब ने कहा कि यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि मुकम्मल तौर पर लंदन प्लान के ऊपर अमल दरामद हो रहा है और लंदन प्लान को ही एग्जीक्यूट किया जा रहा है। नाज़रीन, अब ये सारी बातें इमरान खान साहब ने आज की हैं, और उसके बाद पहले जो इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया था कि किस तरह बुशरा बीबी और मुझे घसीटा जा रहा है, इसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए, तो इसके ऊपर जो है दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब से कुछ नहीं मिला, तो वो भी शदीद किस्म की नाकामी है। क्योंकि पहले एक हवा बनाया जा रहा था कि जी इस्टेब्लिशमेंट ला रही है जी $100 अरब, सऊदी अरब में बात हो गई, UAE में बात हो गई है, सब तरफ बात हो गई है। लेकिन आदमी आपको समझना चाहिए कि जिस मुल्क के अंदर अदालतें आज़ाद ना हों, अदालतों की बात ना मानी जाए, अदालतों के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंका जाए, वहाँ पर कोई भी दुनिया का फ़र्द, शख्स, कंपनी या मुल्क इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो अब नाज़रीन, एक तरफ ये गुस्सा है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब का गुस्सा है। तो अब इसके ऊपर जो मज़ीद जो फैसला ये किया गया है कि अब बुशरा बीबी, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, इनके ऊपर मज़ीद सख्तियाँ की जाएंगी और जेलों में जितने भी ख़वातीन हैं उनके ऊपर मज़ीद सख्तियाँ की जाएंगी। इस बात का सबूत आपको ये दिया जाता है कि आज जो है जब इद्दत में निकाह के केस हफ्ते वाले दिन इसके ऊपर समाअत हुई थी, तो जज साहब ने इस समाअत को मंगल के लिए मुलतवी कर दिया था। और उस दिन राजा रिजवान अब्बासी जो कि इस्टेब्लिशमेंट के वकील हैं, वो जितने भी इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस हुए हैं, वो कभी इलेक्शन कमीशन के वकील बन जाते हैं, कभी वो आज़म सवाती साहब के खिलाफ वकील बन जाते हैं। यानी हर किस्म के जो भी इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमे होते हैं, तोशा खाना का मुकदमा था या फिर वो बल्ले के निशान वाला मामला था, तो सब में वही होते हैं राजा रिजवान अब्बासी साहब। पिछली समाअत पर भी वो जानबूझ के नहीं आए थे, तो अब उन्हें मंगल का टाइम दिया गया था और आज भी वो नहीं आए। उन्हें कहा गया था कि आज भी आपने नहीं जाना। और जज साहब को जब सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जब वकील जो राजा रिजवान अब्बासी हैं वो आज दूसरी दफ़ा भी पेश नहीं हुए, तो आप इस केस को जो सज़ा है उसको मुअत्तल कर दें और जो बुशरा बीबी है उन्हें ज़मानत दे दें ताकि वो ईद जो है अपने घर में कर सके। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब पर गुस्सा बहुत ज़्यादा है और इमरान खान साहब क्योंकि बाज नहीं आ रहे हैं, वो अपने बयानी से नहीं हट रहे,
तो फिर हुक्म दिया गया कि बुशरा बीबी को नहीं छोड़ा जाएगा और बुशरा बीबी को अब मजीद तंग किया जाएगा, उन्हें टॉर्चर किया जाएगा, उन्हें प्रेशर डाला जाएगा ताकि इमरान खान साहब को तोड़ा जा सके। अब देखते हैं कि ये जो प्रेशर है किस हद तक कामयाब होगा और किस हद तक इमरान खान साहब को तोड़ा जा सकता है। जहाँ तक ये सवाल है कि इमरान खान साहब क्या टूट जाएंगे, तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि इससे पहले भी इमरान खान साहब वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं जान दे दूंगा, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद अगर तो कोई ना कोई एहतजाज बहुत बड़ा कर लेती है, तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद कोई रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो जाए। अदरवाइज ना तो इमरान खान साहब को इन्होंने छोड़ना है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई आसानियाँ पैदा होंगी। अगर इसी तरह ये अपनी पॉलिसी इन्होंने इख्तियार की तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। इंशाल्लाह नाज़रीन, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।